बाकी तो सब बातें बचा हैं, लेकिन ये बात उसके दिल में बैठ चुकी है और वो सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तानिया ने इतना बड़ा लफ्ज़ बोल दिया कि इतनी ज़िंदगियां तबाह होगी। अब जाकर कहीं ना कहीं उसको जुनैद की बात का यकीन आने लग जाएगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि नयाब पर जो तोहमतें जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सारा तानिया का ही कीरा धरा है, क्योंकि तानिया ने अपने मुंह से ही कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जिसकी वजह से उसकी सारी जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं और जुनैद की बेगुनाही भी सामने आ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब कहती है कि आखिर ऐसा क्या मामला हो गया कि सारा मामला ही उल्ट हो गया। तानिया ऐसा कैसे कर सकती है? इतने बड़े बड़े कदम वो कैसे उठा सकती है? किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से जीरन करना, ये भी कोई अच्छी बात है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि भाभी आप बहुत मासूम हैं और आप इन बातों को नहीं समझ सकती कि ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अरे ये लोग अपने मुफाद की खातिर दूसरों का घर तक उजाड़ सकते हैं और इन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। आप इन लोगों को नहीं समझ रही हैं। ये कितनी चालाकी से सारा सिस्टम बिगाड़ देते हैं, इसलिए आप लोगों को इनसे बच के ही रहना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियार की अकल में कुछ पड़ने वाला है और बहुत जल्द इसको समझ आने वाली है कि आखिर तानिया क्या चीज़ है। फ़िलहाल तो इन बातों को नहीं समझ रहा और ना ही समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनकरीब इस पर सारी हकीकत खुल जाएगी और नायाब की मासूमियत भी इसके सामने आ जाएगी कि तानिया और नायाब में कितना फ़र्क है और ये तानिया क्या-क्या चालें चल रही है अपने घर को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी है बेवकूफ़ी तानिया की, क्योंकि तानिया के हाथ ना ही ज़ावियार लगने वाला है और ना ही जुनैद, यानी कि लड़की पूरे तरीके से खाली रहने वाली है। खैर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि इन सब बातों में देखो मेरा कोई कसूर नहीं है और बार बार मुझे अंदर धकेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादी जान बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं बेचारी नायाब का और कहती है कि नायाब तुम कभी भी अपने मुंह से ये बात मत निकालना और यहाँ से जाने की तो बात हरगिज़ मत करना। बस मैं तुम्हें साफ साफ बताए दे रही हूँ कि ये लोग तो चाहते ही यही हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें अब यही कहना चाहती हूँ कि अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म करो और एक यानी कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो तो बिल्कुल ही अलग-थलग हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। लेकिन निगार इन सब बातों में बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा उसको पटियाँ पढ़ा रही है और कह रही है कि देखो ज़ावियार अपनी इस तरीके पर कायम रहना, क्योंकि कायम रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि बस तुम ठीक कर लो सारा कुछ। आगे से देखेंगे कि बहुत खुश होते हैं नायाब के घर वाले जैसे ही इनको इल्म होता है, लेकिन वो मिलने के लिए जैसे ही आते हैं तो आगे खटपट शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर आप देखेंगे कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब की भाभी भी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, आप लोग इस कदर जालिम हो जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दादी बेचारी का भी रो रो के बुरा हश्र हो चुका है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये इजाज़त तो दीजिए, ज़ावियार चाहे जो कुछ भी है सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे को मिलने से हमें ना रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि नहीं जी, आप इधर ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को लिए एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है नेहा, खामोशी से देख रही होती है कि उसके घर वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। ट्रॉमा सेल दिले नादान काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। नाज़रीन आपको बताते चले कि अब जाकर खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है तानिया, क्योंकि जो तानिया की दोस्त है उसको मशवरा दे देती है कि देखो भाई जितनी जल्दी हो सके जान छुड़वा लो और खुद ही ये सारा झंझट ख़त्म कर दो। जिस पर वो कहती हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करके देखना चाहती हूँ। और मज़े की बात तो ये है घर का माहौल इतना मज़ेदार हो
चुका है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती कि किस तरीके से नयाब को धिक्के मारकर उस कमरे से बाहर निकाला गया है। जो कि मेरा प्लान था, आज मैं उसमें कामयाब हो चुकी हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। यकीन मानो ये तुम्हारी कामयाबी का पहला कदम है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती थी। और देखो नयाब जो कि बड़ी चीज़ बन रही थी, आज उसका क्या हश्र हुआ है, क्योंकि नयाब बेचारी भी तंग आ चुकी है। नयाब ने बहुत तरले मिन्नत किए और कहा कि जावियर देखो ऐसा मत करो, मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। लेकिन जी बेसूद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तानिया की नज़र लग चुकी है और तानिया अंदर आ चुकी है। जावेद कहता है कि देखो तुम जैसी जाहिल लड़की के साथ तो कभी भी मैं अपने बच्चे को नहीं रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। खैर काफ़ी ज़्यादा दोनों के दरमियान अनबन शुरू हो चुकी है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा नज़दीक होती जा रही है। खैर आप देखेंगे कि बेचारी कुड़ती ही रह जाती है और कह देती है कि देखो आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो, और तानिया शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम मेरे साथ ऐसा ना करती तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। खैर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि इन सब बातों में देखो मेरा कोई कसूर नहीं है और बार बार मुझे अंदर धकेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादी जान बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं बेचारी नयाब का और कहती है कि नयाब तुम कभी भी अपने मुंह से ये बात मत निकालना और यहाँ से जाने की तो बात हरगिज़ मत करना। बस मैं तुम्हें साफ साफ बताए दे रही हूँ कि ये लोग तो चाहते ही यही हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें अब यही कहना चाहती हूँ कि अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म करो और एक यानी कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियर जो है वो तो बिल्कुल ही अलग-थलग हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। लेकिन निगार इन सब बातों में बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा उसको पटियाँ पढ़ा रही है और कह रही है कि देखो ज़ावियर अपनी इस तरीके पर कायम रहना, क्योंकि कायम रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि बस तुम ठीक कर लो सारा कुछ। आगे से देखेंगे कि बहुत खुश होते हैं नायाब के घर वाले जैसे ही इनको इल्म होता है, लेकिन वो मिलने के लिए जैसे ही आते हैं तो आगे खटपट शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर आप देखेंगे कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब की भाभी भी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, आप लोग इस कदर जालिम हो जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दादी बेचारी का भी रो रो के बुरा हश्र हो चुका है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये इजाज़त तो दीजिए, ज़ावियर चाहे जो कुछ भी है सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे को मिलने से हमें ना रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं जी, आप इधर ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को लिए एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है नेहा, खामोशी से देख रही होती है कि उसके घर वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है।